के समक्ष अस्वच्छता और प्लास्टिक के उपयोग के दुष्परिणामों पर एक 3 दिनों नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। हम अक्सर कहते हैं स्वच्छता का महत्व तो हम सभी को पता है, नया क्या है ये सब जानते हुए भी हम हमारे रास्ते, मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों को गंदा कर रहे हैं। ये काम तो सफाई कर्मचारियों का है। हाँ माना, ये काम सफाई कर्मचारियों का है, मगर हमारा भी तो कर्तव्य बनता है ना कि हम हमारे देश को साफ रखें। पर मैं तो मेरा कूड़ा कूड़ेदान में ही डालती हूँ। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? चलो हम एक के घर जाकर देखते हैं। चलिए देखते हैं। हे भगवान, इस लड़की ने अपने कमरे की क्या हालत कर रखी है। कितना कूड़ा फैला रखा है। चिंकी, अरे ओ चिंकी, कहाँ है तू? यहाँ पर आ। क्या हुआ मम्मी? ये क्या हालत कर रखी है तूने अपने कमरे की? कितना प्लास्टिक और रैपर फैला रखा है। ये सारा कूड़ा कूड़ेदान में फेंक दे। बाद में फेंकूंगी ना। चिंकी, वो मोबाइल छोड़ और ये सारा कूड़ा कूड़ेदान में फेंक दे। अच्छा ठीक है। कहाँ फेंकू? कूड़ेदान तो बहुत दूर है और वहाँ सिर्फ गंदी बदबू भी आती है। मुझे कोई देख नहीं रहा, मैं यहीं फेंक देती हूँ। अरे चिंकी, क्या कर रही हो? कूड़ा फेंक रही हूँ। हमें अपना कूड़ा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, सभी तो यहीं फेंकते हैं और ऐसे मुझे किसी ने नहीं देखा। लोग बाग सब देख रहे हैं। कूड़ा कर कर फेंक रहे हैं। इन्हीं से नालियाँ जाम हुई है। इन्हीं से बीमारियाँ आम हुई है। तो देखा आप सभी ने कैसे लोग अपना कचरा यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जिसके कारण कचरा नदी नालियों में जाकर अटक जाता है। हमें अपना कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ेदान में या फिर जो सुबह कचरे की गाड़ी आती है ना, उसी में कचरा फेंकना चाहिए। समझ गए? हाँ, समझ गए। सुन लो भैया, सुन लो भाभी, सुन लो अम्मा जी। कचरे वाले की गाड़ी में कचरा डालो जी। यहाँ न फेंको, वहाँ न फेंको, बाहर न डालो जी। कचरे वाले की गाड़ी में कचरा डालो जी। तो देखा आप सभी ने कि कैसे हम हमारा कचरा कूड़ेदान में डालने की बजाय यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। अब हम देखेंगे कि एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली के लिए हम कितना लड़ाई करते हैं, पर उससे होने वाले दुष्परिणाम क्या हम जानते हैं? चलिए देखते हैं। आलू ले लो, टमाटर ले लो। भैया सुनिए ना, 20 रुपए के टमाटर दीजिए। हाँ ठीक है, देता हूँ। और थोड़ी धनिया मिर्ची भी डाल दो। हाँ ले लो। अरे भैया थैली में डाल कर दीजिए ना। नहीं, थैली नहीं है हमारे पास। अरे भैया होंगी नीचे छुपा कर रखी होगी, उसमें डाल कर दो। नहीं, डिपार्टमेंट आ जाएंगी। आप एरिया में जाओ। नहीं, रुको, देता हूँ। हाँ दो। ये लो, खाली टाइम से कपड़े की थैली लेकर आना। हाँ देखेंगे। तो देखा आपने कैसी हम ऐसी जगहों पर भी खुद को कपड़े या कागज की थैली ले जाने के बजाय प्लास्टिक की मांग करते हैं। हमें हमेशा हमारे साथ कागज या फिर कपड़े की थैली रखनी चाहिए, जिसमें हम सारा सामान ले जाएं। और अगर हम प्लास्टिक का यूज ना करें तो हमारा देश अस्वच्छ होने से बचेगा। पॉलीथीन को मत अपनाओ, मत अपनाओ, मत अपनाओ। ऐसी गलती ना दोहराओ, ना दोहराओ, ना दोहराओ। पॉलीथीन को मत अपनाओ, मत अपनाओ, मत अपनाओ। ऐसी गलती ना दोहराओ, ना दोहराओ, ना दोहराओ। हम सब सोचते हैं कि एक प्लास्टिक की थैली से क्या ही होगा, पर यही प्लास्टिक की थैलियाँ हमारे लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। आप सभी को देखना है कैसे रात भर धुआंधार बारिश के बाद प्लास्टिक के कारण शहर के कुछ मोहल्लों का हाल। आओ देखते हैं। ये मुझे स्कूल का छुट्टी है। ये क्या हुआ? इतने खुश क्यों हो? किस बात की छुट्टी है तुम्हें? कल रात बारिश हुई ना, तो भर गया पानी। अच्छा। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो, हाँ दीदी बोलिए। क्या मोहल्ले में पानी भर गया है? हे भगवान, अब क्या करूँ मैं? मम्मी हमारी दुकान में पानी भर गया, सब सामान खराब हो गया। कल रात की बारिश में मोहल्ले में और दुकानों में पानी भर गया है और इस वजह से सारा सामान भी खराब हो गया है। अब कौन है इसका जिम्मेदार? बारिश आए तो भी मुसीबत, ना आए तो भी मुसीबत। बारिश इसकी जिम्मेदार नहीं
चलिए वो भी देख ही लेते हैं। मम्मी मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मुझे भी वो गाड़ी में कुछ कुरकुरे पड़े वो ले लो। पापा ये तो खत्म हो गया, अब क्या करूँ इसका? गाड़ी के बाद अरे वो जी ये कैसी गाड़ी बच्चों को? हमारी गाड़ी खराब करेंगे। हाँ ये बात भी सही है, छोड़ो। मुझे बहुत प्यास लगी, पानी की बोतल दो ना। वहाँ नीचे कोने में प्लास्टिक की बोतल रखी है वो ले लो। अरे तो खत्म हो गए, बाहर फेंक देते हैं। अरे तुमने वापस से कचरा बाहर फेंक दिया। छोड़ो, जान दो ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है छोड़ो। चलो बच्चों घर आ गया। अरे ये क्या? ये चिप्स का रैपर तो मैंने फेंका था। उसकी बोतल तो मेरी है। ये पानी की बोतल तो मेरी है। बट ये सब हमारी उनमें कैसे? ये सारा कूड़ा मैंने ही तुम्हारे घरों में फैलाया हुआ है। क्यों? जब तुमने यही सारा कूड़ा सार्वजनिक स्थानों पर फैलाया हुआ था तब तुम्हें कुछ नहीं लगा, और जब यही सारा कूड़ा मैंने तुम्हारे घरों में फैलाया हुआ है तब तुम्हें तकलीफ हो रही है। याद रखिए, जैसे हम हमारे घरों को साफ सुथरा रखते हैं उसी तरह हमें हमारे देश को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी या फिर कूड़ा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए। अगर हमारा देश साफ तो हमारा घर भी साफ, समझे? हाँ समझ गए। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। तो देखा आप सभी ने कि कैसी कैसी परेशानी आती है और तो और हम सभी जगह गंदी कर देते हैं। अब हम देखेंगे जो दुकानदार होते हैं ना, वो प्लास्टिक के बैग, कपड़े की थैलियाँ, प्लास्टिक की वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। क्या वो उस चीज का निराकरण ठीक ढंग से करते हैं? आओ वो भी जान लेते हैं। चलो भाई, दुकान बंद करने का समय हो गया है। अरे दुकान बंद करने से पहले प्लास्टिक का कूड़ा तो बाहर फेंक दो। हाँ ठीक। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? दुकान से बाहर कूड़ा क्यों फेंक रहे हो? क्यों फेंक रहे हो? क्यों फेंक रहे हो? हमारी मर्जियां बीच में क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? कूड़े से बाजार में फैलती अस्वच्छताएं। फैलती अस्वच्छताएं, फैलती अस्वच्छताएं। स्वच्छता कर्मियों को फिर दूसरा क्या काम है? दूसरा क्या काम है? अच्छा, आप जानबूझकर गंदगी फैलाए। गंदगी फैलाए, गंदगी फैलाए। क्या यही संस्कार आपके मन को भाए? मन को भाए, मन को भाए। अच्छा यह गलती हम फिर न दोहराए, फिर न दोहराए। दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा कूड़ेदान या फिर एक बक्सा रखना चाहिए जिसके अंदर वे कूड़ा फेंक सके और देश को अस्वच्छ होने से बचा सके। और जैसा कि अब हमने देखा कि प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग के कारण हम सभी के समक्ष कितनी समस्याएं खड़ी हो रही है। इस समस्याओं का एक ही उपाय है, सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक पर बैन। न मैं प्लास्टिक का इस्तेमाल करूंगी और ना ही किसी को करने दूंगी।